नमस्कार दोस्तों, मैं रेनू तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का पाठ कर रही हूँ। भरत जी का सफ़र ख़त्म ही नहीं हो रहा। वो रामचंद्र जी को ढूंढने के लिए जंगल नदियाँ पार कर रहे हैं। रास्ते में उन्हें बहुत सारे मुनि भी मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करके सहयोग करिए। क्रिया करी मातु पद बंद गुरई सिर नाई, आगे किए निषाद गने दीने कटुक चलाई। प्रातः काल की क्रियाओं को करके माता के चरणों की वंदना कर और गुरु जी का सिर निभाकर भरत जी ने निषाद गणों को आगे कर दिया और सेना चल दी। यो निषाद नाथु अगुआई, मातु पाल की शकल चलाई। साथ बुलाई भाई लघु दीना, विप्रन सहित कवन गुरु कीना। निषाद राज को आगे करके पीछे सब माताओं की पालकियां चलाईं। छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर उनके साथ कर दिया। फिर ब्राह्मणों सहित गुरु जी ने गमन किया। आप सुर सरहि कीन प्रणामो, सुमरे लखन सहित सिय रामू। गबने भरत पया दहि पाए, कोतल संग जाहि डोरियाए। तदंतर आप भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण सहित श्री सीताराम का स्मरण किया। भरत जी पैदल ही चले। उनके साथ कोतल घोड़े बागडोर से बंधे हुए चले जा रहे हैं। कहीं सुसेवक बारहि बारा, होई नाथ अश्व असवारा। राम पया देहि पाए सिधाए, हम कहाँ रथ गजबाजी बनाए। उत्तम सेवक बार बार कहते हैं कि हे नाथ, आप घोड़े पर सवार हो लीजिए। भरत जी जवाब देते हैं कि श्री रामचंद्र जी तो पैदल ही गए और हमारे लिए रथ, हाथी और घोड़े बनाए गए हैं। सिर भर जाऊं उचित अस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। देखी भरत गति सुनी मृदुबानी, सब सेवक गण गरहि गलानी। मुझे उचित तो ऐसा है कि मैं सिर के बल चल कर जाऊं। सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। भरत जी की दशा देखकर और कोमल भारी सुनकर सब सेवकगण ग्लानि से मारे चले जा रहे हैं। भरत तीसरे पहर कहाँ, कीन प्रवेश प्रयाग। कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग। प्रेम में उमंग उमंग भर कर सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे प्रहर प्रयाग में प्रवेश किया। झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोश ओस कन जैसे। भरत पाया दई आए आजू, भय दुखित सुनी सकल समाजू। उनके चरणों में छाले कैसे चमकते हैं, जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें चमकती हों। भरत जी आज पैदल ही चलकर आए हैं। ये समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। रब बड़ी लीन सब लोग नहाए, कीन प्रणाम त्रिबे नहीं आए। सबधि सीता सिलत नीर नहाने, दिए दान महिषुर मन माने। जब भरत जी ने ये पता किया कि सब लोग स्नान कर चुके हैं, तब त्रिवेणी पर आकर उन्हें प्रणाम किया। फिर विधि पूर्वक गंगा यमुना के श्वेत और श्याम जल में स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों को सम्मान किया। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चेहु निर्वाण।
जन्म जन्म रति राम पद ये वरदान न आम। मुझे ना अर्थ की रुचि है, ना धर्म की, ना काम की, और ना ही मोक्ष ही चाहता हूँ। जन्म जन्म में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। भरत जी ने त्रिवेणी में स्नान करते हुए कहा, कनि कहीं बान चढ़ाई जिमि दाहे, तिमि प्रियतम पद नेम निभाए। भरत बचन सुनि माज त्रिवेणी, भई मृदुबान सुमंगल देनी। जैसे तपाने से सोने पर आग आ जाती है, वैसे ही प्रीतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। भरत जी की वचन सुनकर बीच त्रिवेणी में सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी हुई। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। बादि गलान करौ मन माही, तुम सम रामहि को प्रिय नाही। हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो। श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है। तुम व्यर्थ ही मन में ग्लानि कर रहे हो। श्री रामचंद्र जी को तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं। तन पुल क्यों ही हर्ष सुनी, बेनी बचन अनुकूल। भरत धन्य कहीं धन्य सुर, हर्षित बरसई फूल। त्रिवेणी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन्य है कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनि बर पही आए। दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूरति मंत्र भाग निज लेके। श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूहों को सुनते ही वे श्री मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी के पास आए। मुनि ने भरद्वाज जी को दंडवत प्रणाम करते हुए देखा और उन्हें अपने मूर्तिमान सौभाग्य समझा। ढाई उठाई लाए उड़ लीने, दीन आशीष कतारत कीने। आसन दीन नाई सिरु बैठे, चाहत सकुच ग्रह जनु भजी बैठे। उन्होंने दौड़कर भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर करतार किया। मुनि ने उन्हें आसन दिया, फिर सिर नवाकर इस तरह बैठे मानो भागकर संकोच के घर में घुस जाना चाहते हैं। तुम ग्लानि जिए जान करऊं, समझो मातु कुलतूती। तात के कहीं दोष नहीं, गई गिरा मति धूती। माता जी की करतूत समझकर तुम हृदय में ग्लानि मत करो। हे तात, कैकेयी का कोई दोष नहीं है, उसकी बुद्धि तो सरस्वती बिगाड़ गई थी। भरद्वाज ऋषि ने भरत जी को दुखी देखकर बोला, राम बिरह व्याकुल भरतु, सानुज सहित समाज। पहनाई करे हरो श्रम, कहा मुदित मुनिराज। भरद्वाज ऋषि ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल हैं। उनकी पहनाई यानी अतिथि सत्कार करके उनके श्रम को दूर किया, उन्हें अच्छे प्रकार का फल भोजन दिया और सोने के लिए बिस्तर सजाया। कीन निमंजनु तीरथ राजा, नाई मुनई सिरु सहित समाजा। ऋषि आयुष आशीष सिर राखी, करि दंडवत विनय बहुभाषी। प्रातः काल भरत जी ने तीरथ राज में स्नान किया और समाज सहित मुनि को सिर नवाकर और ऋषि की आज्ञा तथा आशीर्वाद को सिर चढ़ाकर दंडवत करके बहुत विनती की
पथि गति कुशल सात सब लीने, चले चुटकूट चितु दीने, राम सखा कर दीने लागू, चलत दे अधर जनु अनुरागू। तदंतर रास्ते की पहचान रखने वाले लोगों के साथ सब लोगों को लिए हुए भरत जी चित्रकूट में चित्त लगाए चले। भरत जी राम सखा गुरु के हाथ में हाथ लिए और ऐसे जा रहे थे मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हो। नहीं पद प्राण शीश नहीं छाया, प्रेमु नेमु व्रतु धर्मु अमाया, लखन राम सिंह पंत कहानी, पूछत सकई सहत मृदुबानी। ना तो उनके पैरों में जूते हैं और ना सिर पर छाया, उनका प्रेम नियम व्रत और धर्म निष्पट है। बेसखा निषाद राज से लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी और सीता जी के रास्ते की बातें पूछते हैं और वह कोमल वाणी से कहता है, राम बास थल बिटप बिलोके, उर अनुराग रहत नहीं रोके। देखी दशा सुर बर सही फूला, भई मृदु मही मंगु मंगल मूला। श्री रामचंद्र जी के ठहरने की जगहों और वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता। भरत जी की ये दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे, पृथ्वी कोमल हो गई और मार्ग मंगल का मूल बन गया। ये बड़ी बात भरत कही नाही, सुमिरत जिनहि राम मन माही। बालक राम कहत जग जेऊ, होत तरन तारन नर तेहू। भरत जी के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, जिन्हें श्री रामचंद्र जी स्वयं अपने मन में स्मरण करते रहते हैं। जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह देते हैं, वे भी तरने तारने वाले हो जाते हैं। भरत राम प्रिय पुनि लघु भ्राता, कस न होई मगु मंगल दाता। सिद्धि साधु मुनि बर अस कहीं, भरत निरख हरसु हिय लहीं। फिर भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्यारे तथा उनके छोटे भाई ठहरे, तब भला उनके लिए मार्ग मंगल दायक कैसे न हो। सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं और भरत जी को देखकर हृदय में हर्ष लाभ करते हैं। राम संकोच प्रेम बसे, भरत सपेम पयोदी। बनी बात पे गरत जहित, करई जतनु छलु सोदी। श्री रामचंद्र जी संकोची और प्रेम के वश हैं। भरत जी प्रेम के समूह हैं। बनी बनाई बातें बिगड़ना चाहती है, इसलिए कुछ छल ढूंढकर इसका उपाय कीजिए। बचन सुनत सुरु गुरु मुस्काने, सहस नयन बिनु लोचन जाने। माया पति सेवक सन माया, करई न उलटी पड़ई सुर छाया। इंद्र के वचन सुनते ही देव गुरु बृहस्पति जी मुस्कुराए। उन्होंने 1000 नेत्र वाले इंद्र को नेत्रों से रहित मूर्ख समझा और कहा, हे देवराज, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो वह उलट के अपने ही ऊपर आ पड़ती है। तब किछु कीन राम रुख जानी, अब कुचाल कर होई हानि। सुन सुरेश रघुनाथ सुभाओ, निज अपराध रसई ना काऊ। उस समय पिछली बार तो श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर कुछ किया था, परंतु इस समय कुचाल करने से हानि ही होगी। हे देवराज, श्री रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो। वे अपने प्रति किए हुए अपराध से कहीं रुष्ट नहीं होते।
जो अपराध भगत न करही, राम रोष पापक सो जरही। लोग कहूँ वेद विदित इतिहासा, ये महिमा जानहि दुर्भाषा। पर जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है, श्री राम जी की क्रोधाग्नि में जल जाता है। लोक और वेद दोनों में इतिहास प्रसिद्ध है। इस महिमा को दुर्वासा जी जानते हैं। भरत सरिस को राम सनेहु, जगु जप राम राम जपते ही। सारा जगत श्री राम जी को जपता है। वह श्री राम जी जिनको जपते हैं, उन भरत जी के सम्मान श्री रामचंद्र जी का प्रेमी कौन होगा। मनऊ न अनई अमर पति रघुबर भगत अकाजु, अजस लोक पर लोग दुख दिन दिन शोक समाजु। हे देवराज, रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में भी ना लाइए। ऐसा करने से लोक में अपयश और परलोक में दुख होगा। शोक का समान दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा। सुन सुरेश उपदेशु हमारा, रामई सेवक परम प्यारा। मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बेरु अधिकाई। हे देवराज, हमारा उपदेश सुनो। श्री रामचंद्र जी को अपना सेवक परम प्रिय है। वह अपने सेवक की सेवा से दुख मानते हैं और सेवक के साथ बैर करने से बड़ा भारी बैर मानते हैं। जतप सम नहीं राग न रोषु, गही न पाप पुन गुण दोषु। करम प्रधान विश्व करी राखा, जो सस करई सो तस फलु चाखा। यद्यपि वे सम हैं, उनमें न राग है न रोष है, और ना ही वे किसी का पाप पुण्य और गुण दोष का ग्रहण ही करते हैं। उन्होंने विश्व में कर्म को ही प्रदान कर रखा है। जो जैसा करता है वह वैसा ही फल भोगता है। गुरु बृहस्पति जी ने देव इंद्र को समझा के कहा, इसलिए भरत जी की बिगाड़ने की बात मत सोचो। सुनी सुर बड़े सुरु गुरु बड़े बानी, भाव प्रमोद मन मिटी गलानी। बरस प्रसून हरसि सुर राऊ, लगे सराहन भरत सुभाऊ। देवगढ़ बृहस्पति जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर इंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ और उनकी चिंता मिट गई। तब हर्षित होकर देवराज फूल बरसाकर भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लगे। जमुनु तीर तेहि दिन करे बाशु, भयु समय सम समय सुबाशु। रतहि घाट घाट की तरनी, आई अगणित जाहि ना बरनी। उस दिन यमुना जी के किनारे निवास किया। समयानुसार सबके लिए खान पीन आदि की सुंदर व्यवस्था हुई। निषाद ऋच का संकेत पाकर रात ही रात में घाट घाट की अगणित नावें वहां आ गईं, जिनका वर्णन किया नहीं जा सकता। प्रातः का पार भय एक ही खेबा, तो से राम सखा की सेवा। चले नहाई निदई सिर नाई, साथ निषाद नाथ दो भाई। सवेरे एक ही खेमे में सब लोग पार हो गए और श्री रामचंद्र जी की सखा निषाद राज की इस सेवा से संतुष्ट हुए। फिर स्नान करके और नदी को सिर नवाकर निषाद राज के साथ दोनों भाई चले। आगे मुनि भर वाहन आचे, राम समाज जाय सब पाँचे। तई पाछे दो बंधु पयादे, भूषण बसन बेश सुठी सादे। आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि हैं, उनके पीछे राम समाज जा रहा है। उसके पीछे दोनों भाई
बहुत सादे भूषण वस्त्र और वेश में पैदल चल रहे हैं। सेवक सहृदय सचिव सुत साता सुमिरति लखन सिय रघुनाथा। जहाँ जहाँ राम बास विश्रामा तहाँ तहाँ करई सप्रेम प्रणामा। सेवक मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ हैं। लक्ष्मण सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए जा रहे हैं। जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी ने निवास है और विश्राम किया था, वहाँ वहाँ वे प्रेम सहित प्रणाम करते हैं।